जब खरगोश सब्जी के बगीचे से निकलने ही वाला होता है तभी एक वुडपेकर उसे पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है, जा नरक में। खरगोश उस बुढ़े आदमी को याद आता है जो बार बार उसके बगीचे से सब्जी चुराता था और वो खरगोश के कण पकड़कर सोचने लगता है कि आईसी कैसे पकाए, स्पाइसी रैबिट हेड बनाए या सैशिमी। लेकिन अचानक एक एक्सीडेंट हो जाता है। ज्यादा एक्साइटमेंट की वजह से उसका सांस रुक जाता है और उसका हार्ट फेल हो जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। खरगोश पहले समझता है कि शायद वो उसे प्यार से टच कर रहा है, लेकिन जब चेक करता है तो पता चलता है कि बुढ़ा मर चुका है। फिर वो वापस जाकर अपने दोस्तों को ये खबर बताता है और प्राउडली बोलता है कि उसने ही बुढ़े को मार दिया, लेकिन उसके दोस्त इस बात को मजाक समझते हैं। फिर वो सब मिलकर वापस उस जगह जाते हैं और देखते हैं कि रेस्क्यू गाड़ी वहाँ से जा रही होती है। सब खरगोश शॉक में आ जाते हैं। फिर वो फेंस क्रॉस करके सीधा बगीचे में घुस जाते हैं और पूरा फार्म अपने कब्जे में ले लेते हैं। खुद को नया मलिक समझकर वो जंगल के सारे एनिमल्स को पार्टी के लिए बुला लेते हैं और पास वाले घर में भी पार्टी शुरू हो जाती है। लेकिन किसी को नहीं पता होता कि एक अनजाना मेहमान भी वहाँ आ गया है। जैसे ही एक आदमी घर के अंदर आता है उसे तुरंत वुडपेकर लकड़ी से पकड़ लेता है। जब यंग मैन को समझ आता उससे पहले हाई काउंटलेस छुपे हुए एनिमल्स एक के बाद एक सामने आ गए और लाइटनिंग स्पीड से भागने लगे। फिर पता चला कि वो यंग मैन एक्चुअली बुढ़े आदमी का भतीजा है जो विल के अकॉर्डिंग उसकी हवेली का मलिक बना है। एनिमल्स को वापस आके नुकसान न करने देने के लिए उसने वेजिटेबल गार्डन की फेंस को और स्ट्रॉन्ग कर दिया और दीवार के बेड होल को भी बंद कर दिया। इतनी टाइट सिक्योरिटी के बाद रैबिट्स का प्लान ऑलमोस्ट खत्म हो गया, लेकिन पीटर रैबिट इजिली गिव अप करने वालों में से नहीं था। उसने अपने दोस्त हुई के साथ प्लान बनाया कि वॉल के आयरन वायर का उसे करके चुपके से गार्डन में घुसेंगे, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। बीच में हाई वो लोग फिसल गए और सीधा पैंट्स के अंदर गिरकर नीचे स्लाइड हो गए। उन्हें लगा सब कुछ सही चल रहा है, पर तभी यंग मैन ने उन्हें पकड़ लिया। सिचुएशन खराब देखते ही दोनों रैबिट्स भागने लगे। पीटर रैबिट अपनी स्पीड और स्मार्टनेस से भाग गया, लेकिन बेचारा हुई इतना लकी नहीं था। यंग मैन ने कुछ टीयर चलाकर उससे पकड़ लिया, से फेंस पर गाद देता है। अपने दोस्त को बचाने के लिए रैबिट्स उस गाड़ी के पीछे भागते हैं। पीटर रैबिट जल्दी से गाड़ी के आगे पहुंचकर बॉनेट खोल देता है और ड्राइवर का विजन ब्लॉक कर देता है, जिसे मजबूरन लिटिल फायर को गाड़ी रोकनी पड़ती है। इसी मौके का फायदा उठाकर रैबिट्स अपने साथी को छुड़ा लेते हैं और भाग जाते हैं। लिटिल फायर समझ जाता है कि उसे फिर बेवकूफ बना दिया गया है, तो वो शहर से एक्सप्लोसिव्स लाता है और रैबिट के घर को उड़ाने का प्लान बनाता है। इसी बीच उसकी मुलाकात अपनी पड़ोसन लिली से होती है, जिसे देखकर वो खुश हो जाता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो पीटर रैबिट की ओनर है। दोनों की नजदीकियां बढ़ती देख पीटर रैबिट को जलन होने लगती है और वो कुछ करने का प्लान बनाता है। जब लिटिल फायर अकेला होता है तो पीटर उस पर हमला करता है। लिटिल फायर भी पीछे नहीं हटता और दोनों के बीच फाइट हो जाती है। इस दौरान गलती से पीटर रैबिट लिली की पेंटिंग तोड़ देता है, जिसे गुस्से में वो उसके पीछे भागती है। अगले दिन लिटिल फायर पीटर के ट्रैप में फंसकर बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि ये सब पीटर का काम है, तो वो बदला लेने के लिए अपने गार्डन में इलेक्ट्रिक नेट्स लगा देता है और उन पर पीनट बटर लगाकर एनिमल्स को फंसने का प्लान बनाता है। एक हेजहॉग उसमें फंस जाता है और तुरंत शॉक लगने से मर जाता है। ये देखकर रैबिट्स डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन जब पीटर रैबिट इलेक्ट्रिक नेट की पावर देखता है तो वो डिसाइड करता है कि अब वो भी इसी तरीके से बदला लेगा। पीटर ने प्राइमरी स्कूल वाली थोड़ी सी नॉलेज यूज करके सर्किट को थोड़ा चेंज कर दिया। फिर आदमी छत से गिर गया और रात के बीच नींद से उठ गया। वो इतना गुस्सा हो गया कि उसने एक्सप्लोसिव्स निकाल लिए और रैबिट के बिल में डाल दिए। तभी अचानक में वहाँ आ गई घबराहट में उसने डेटोनेटर भी अंदर फेंक दिया। अगले दिन रैबिट्स ने उस आदमी को परेशान कर दिया, तो उसने गुस्से में बिल से डेटोनेटर निकाला और गार्डन में कुछ एक्सप्लोसिव्स फेंक दिए। जोर का धमाका हुआ और रैबिट्स डर के भाग गए। इसी अफरा तफरी में उसने असली शरारती पीटर को पकड़ लिया और उसे दूर भेजने वाला था, तब में फिर से आ गई। उसने दोस्ती जैसा दिखावा किया, लेकिन जो डेटोनेटर गलती से उसने बाहर फेंक दिया था वो पीटर ने देख लिया, इसलिए उसने चुपके से बटन दबा दिया। जोर का ब्लास्ट हुआ और रैबिट का घर तुरंत आग पकड़ गया। एक पाल में 100 मीटर ऊंचा पेड़ गिर पड़ा और सीधा मे के पेंटिंग रूम पर जा गिरा। सिर्फ रैबिट का घर ही नहीं जला, बल्कि मे का घर भी टूट फूट गया। उसके बाद दोनों अलग हो गए। आदमी को बहुत गिल्ट हुआ और उसने पूरा गार्डन बेचने का प्लान बना लिया। वो शहर बादल कर नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। उस वक्त हीरो बेन पीटर को भी अफसोस हुआ, क्योंकि मैं भी अपना घर छोड़कर जा रही थी। सबको साथ रखने के लिए पीटर ने अपने पुरखों के खिलाफ एक बड़ा फैसला लिया और हुई के साथ हाई स्पीड ट्रेन पकड़कर सीधा लंदन पहुंच गया। वहां लोकल लोगों की मदद से उन्होंने उस जगह को ढूंढ लिया जहां वो यंग कपल काम कर रहा था। दूसरी तरफ मे को रोकने के लिए रैबिट्स ने गाड़ी के एग्जॉस्ट वाल्व में गजर फंसा दी और सब लोग मिलकर एक दूसरे को रोकने की पूरी कोशिश करने लगे। इसी बीच यंग कपल को देखकर पीटर ने दिल से माफी मांगी और मे के जाने की खबर बता दी। अपने पुराने प्यार को बचाने के लिए आदमी ने पीटर से हाथ मिला लिया और सबसे तेज स्पीड में गार्डन की तरफ लौट पड़ा। अच्छा हुआ कि दोस्तों का सपोर्ट काम आ गया, लेकिन तभी एजेंट बायर को घर दिखाने ले आया। पीटर और उसके साथी तुरंत अलग अलग हो गए। उन्होंने आसपास का इलेक्ट्रिक नेटवर्क चालू किया और सारे एनिमल्स को घर में मस्ती करने के लिए जमा कर दिया। इस वजह से बायर ने वहीं पर घर खरीदने का आइडिया छोड़ दिया और ये देखकर यंग मैन भी हिल गया। इतने टाइम तक पीटर के साथ उसका प्यार और तकरार दोनों चलता रहा था और जैसे कहते हैं ना, लड़ते लड़ते ही असली पहचान हो जाती है। साथ ही उस यंग मैन को प्यारा सा प्यार भी मिल गया और फिर उसके बाद सब लोग खुशी खुशी जीने लगे।